ऐसे मंदिर की सैर करवाने वाली हूँ जिसके रहस्य जानकर आप सभी लोग कहोगे क्या बात कर रहे हो, क्या ये सच है। ये कहानी है टिहरी गढ़वाल जिले के एक छोटे से लेकिन बेहद रहस्यमय जगह सेमुखेम नागराज मंदिर की। नाम सुनने में तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन जैसे जैसे तुम इसके अंदर जाओगे तुम समझोगे कि ये मंदिर जितना दिखता है उससे कई ज्यादा गहरा और चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, पहाड़ों के बीच हरे भरे जंगलों से होकर एक पैदल रास्ता जाता है, ऊपर करीब 7000 फीट की ऊंचाई पर। हवा में नमी है, पक्षियों की आवाजें हैं और दूर दूर तक कोई शोर नहीं। और उस पहाड़ी के सबसे ऊपर एक छोटा सा लेकिन चमत्कारी मंदिर, सेमुखेम नागराज मंदिर। अब यहाँ तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं है दोस्त। गाड़ी से आप लोग तलबला सेम तक आ सकते हो, लेकिन इसके बाद आपको करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। और भाई मानो या ना मानो, ये चढ़ाई जितनी मुश्किल लगती है उसका 100 गुना सुकून उस मंदिर के दर्शन में मिलता है। मंदिर के अंदर विराजमान है नागराज, लेकिन ये कोई काल्पनिक नागराज नहीं। यहाँ नागराज का एक स्वयंभू शिला स्वरूप है, यानी न किसी ने उसे तराशा न बनाया, वो अपने आप वहाँ प्रकट हुआ है। और इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का फन के ऊपर बांसुरी बजाते हुए रूप में नजर आता है। अब जरा ध्यान दें, ये मंदिर ऐसा वैसा नहीं बल्कि 5वें धाम के रूप में भी जाना जाता है। लोग 4 धाम की बातें तो करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि नागराज का ये धाम 5वां और सबसे खास धाम है। और मजे की बात तो ये है दोस्तों कि मंदिर का गेट 14 फीट चौड़ा और 27 फीट ऊंचा भी है। चलो दोस्तों, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। द्वापर युग में जब द्वारिका डूब गया था, तब कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने हिमालय की ओर रुख किया था और आखिरकार उन्हें ये जगह पसंद आई, शांत, पवित्र और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर। लेकिन कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। उस वक्त यहाँ के राजा गंगू रमोला थे, जो श्री कृष्ण के साले थे। उन्होंने भूमि देने से साफ इनकार कर दिया था। भगवान से बोला गया, यहाँ तो बस भैंस बांधने की जगह खाली है, आप वही जगह ले लो। और भगवान श्री कृष्ण वही जगह स्वीकार कर लेते हैं। अब सोचो, जिसने द्वारिका जैसा महल छोड़ा हो वो भी अपने भक्तों की भावना के लिए जंगल में बस गया। अब एक और दिमाग घुमा देने वाली बात बताती हूँ दोस्तों। मंदिर से थोड़ी दूर एक बहुत ही भारी पत्थर है जिसे कहते हैं ढाढुनी का पत्थर। अब ये पत्थर जबरदस्त है, अगर कोई ताकत लगाकर हिलाना चाहे तो हिलता ही नहीं, लेकिन जैसे ही कोई छोटी उंगली से छूता है तो ये पत्थर हिलने लगता है। अब तुम खुद सोचो कि विज्ञान भी इस बात को लेकर चुप है और भक्तों के चेहरे पर इसी चमत्कार को लेकर एक मुस्कान भी आ जाती है, क्योंकि ये पत्थर हर इंसान को यही सिखाता है कि ताकत से नहीं, भक्ति और भावना से चीजें चलती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने इस मंदिर को और भी खास बना दिया है। कहा जाता है कि राजा गंगू रमोला ने पहले इस मंदिर को बनाने की बहुत कोशिश की। कुल मिलाकर 6 मंदिर बनवाए, लेकिन सारे अदृश्य हो गए, मानो नागराज खुद कह रहे हो कि अभी नहीं। तब एक रात राजा को स्वप्न आया। नागराज स्वयं प्रकट हुए और बोले, अब समय है, यहाँ मंदिर बनाओ। और उसके बाद जो मंदिर बना वो आज भी कायम है। भक्त कहते हैं कि मंदिर की हर ईंट में एक अलग ऊर्जा है। अब बात करते हैं यहाँ के मेले की। हर 3 साल में एक खास मेला लगता है यहाँ दोस्तों। इस दौरान गांव वाले श्रद्धालु और दूर दराज से आए लोग पूरी रात जागरण करते हैं, भजन गाते हैं, कथाएं सुनते हैं। और सबसे खास बात, नागराज के जीवन से जुड़ी कथाएं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ का वातावरण इतना आध्यात्मिक हो जाता है कि लगता है जैसे समय थम गया हो। नाच गाना, पूजा, भोग और सबसे जरूरी एकता। इस मेले में जात पात, धर्म, अमीर गरीब कुछ भी नहीं चलता, बस भक्ति का रंग होता है। दोस्तों, यहाँ के कई लोगों ने बताया है कि उन्हें सपने में नागराज दिखते हैं और फिर जो वो कहते हैं वही होता है। कुछ लोगों को जीवन में बड़ा बदलाव मिला है, नौकरी, स्वास्थ्य, पारिवारिक शांति, सब कुछ। तो अब तुम बताओ कि क्या तुम भी उस रहस्य से जुड़ना चाहोगे? क्या तुम भी उस फिजा को महसूस करना चाहोगे जहाँ भगवान खुद एक नाग के रूप में बसते हैं? पर चाहे कुछ भी हो दोस्तों, भगवान अपने होने का एहसास तो दिखा ही देते हैं, कभी भगवान के रूप में तो कभी इंसान के रूप। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।